हेलो एवरीवन, कल तक के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर 1 को कर चुके थे। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। आज हम लोग चैप्टर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम आपको नजर आ रहा होगा, अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर दूसरा है बाबू, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। बार बार बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछ देता है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो क्लास हम लोग आज करेंगे उसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से जाकर उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे पहले उसको जान लेते हैं। हम लोग जानेंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, अम्ल क्षार लवण का पता कैसे लगाते हैं, इस सब चीज़ के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अम्ल क्या होता है। अम्ल को इंग्लिश में हम लोग पहली बात तो बोलते हैं एसिड। एसिड नाम सुने होंगे, जाना पहचाना नाम होगा। अरे वही जो ऊपर से ऐसे नहा लेंगे तो जिससे छिला हुआ मुर्गा की तरह लगेंगे, समझ गए। जिससे नहा लीजिएगा तो मुर्गा की तरह छिल जाइएगा एकदम। मतलब वो क्या करता है, जला देता है। तेजाब जानते हैं ना, बस वही एसिड, ठीक है। अब एसिड जो होता है, अब ज़्यादा एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब जो ज़्यादा अम्लीय होता है उसको टेस्ट करके तो नहीं है देखें। तो एक तरह से देखा जाए तो अम्ल का स्वाद जो होता है ना वो होता है खट्टा। कैसा होता है, खट्टा होता है। कोई भी चीज़ खट्टा होता है ना बाबू, उसको बोल दीजिएगा आप अम्ल, उसमें क्या है, अम्ल का मात्रा है, ठीक है। अब अम्ल का और क्या काम है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब लिटमस पत्र क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो लिटमस होता है ना बाबू, ये एक टाइप का रंग होता है। क्या होता है, रंग होता है, डाई होता है, ठीक है। एक कहाँ से मिलता है, ये मिलता है लाइकेन नाम का पौधा से। लाइकेन नाम का पौधा होता है, वो जो है ना जिस तरह से कजली सब लगाता है ना, उसी टाइप का ये पौधा होता है, ठीक है। छोटा, एकदम छोटा होता है। तो उससे क्या होता है, उसको मरोड़ करके उससे रस निकाला जाता है जिसको बोलते हैं लिटमस। इसको पत्र उत्र में लगा करके तो बनाता है लिटमस पत्र। तो किससे बनता है लिटमस पत्र, लिटमस से बनता है, ठीक है। अब उसका जो रंग होता है ना, तो इसका देखिए, अम्ल क्या करता है, जो नीला रंग का लिटमस पत्र होता है उसको लाल रंग कर देता है। उसका रंग कैसा कर देता है, बदल के लाल कर देता है। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, अम्ल का लास्ट में लो है ना, तो ये क्या कर देगा, लाल कर देगा। अम्ल का लास्ट में लो है तो ये क्या करेगा, लाल कर देगा। तो अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अम्ल जो है जल में जब इसको घोलेंगे, अम्ल को जब जल में मिलाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन। देखिए आयन है ना ऊपर में, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो H+ आयन प्रदान करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अम्ल, कुछ अम्ल है, इधर उसका सूत्र दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बोले ना, इससे 5 नंबर में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। कहता है मिलान कीजिए, अम्ल दिया रहेगा, क्षार दिया रहेगा, सबका नाम दिया रहेगा, एक तरफ सूत्र दिया रहेगा। तो सूत्र को ध्यान से देखिएगा। एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको लिखते हैं HCl। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या लिखते हैं, HCl। उसके बाद है आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को लिखते हैं HNO3। क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं इसको, HNO3। इसको क्या लिखते हैं, नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इस सब को मिला करके एक ऐसा विलयन बनता है, एक्वारेजिया बोलते हैं उसको, ठीक है। वो क्या करता है, सोना सबको भी गलाने का ताकत रखता है। वो आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। एक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, उसका सूत्र होता है CH3COOH। बहुत सारा और होता है, लेकिन इस सबका ध्यान में रखिएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। इसको तो नहीं भी रखिएगा तो ठीक है, ये दोनों का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा चैप्टर में, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अम्ल के बारे में समझ गए, क्या सब समझे। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, कोई भी चीज़ खट्टा है उसको क्या बोलेंगे, अम्ल। अब टिकोला, आम का बच्चा मतलब टिकोला खाए कभी, कैसा लगता है, खट्टा, उसमें क्या होगा, अम्ल होगा। नारंगी खट्टा लगता है, अम्ल होगा। नींबू खट्टा होता है, अम्ल होगा। मतलब जो भी चीज़ खट्टा है वो क्या हो जाएगा, उसमें अम्ल होगा, ठीक है, क्लियर है। और अम्ल क्या करता है, अम्ल लास्ट में लो है तो नीला को लाल कर देगा। अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है, किसको, तो नीला को लाल करेगा। लिटमस क्या होता है, आप लोग समझ गए। एक ठो होता है लाइकेन नाम का पौधा, उसको उसका एक ठो रस निकलता है ना, तो रस का जो रंग होता है वही होता है लिटमस, ठीक है। एक प्रकार का रंग होता है। अब हम लोग चलते हैं क्षारक के ऊपर में। क्षारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। देखिए, अब होता क्या है, क्षारक का जो स्वाद होता है वो होता है कड़वा। कैसा होता है, कड़वा। अब कड़वा कोई भी चीज़ लगेगा उसको क्या बोल देंगे, क्षारक बोल देंगे। जैसे करेला, करेला का प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। ये आप गूगल पे सर्च मारिएगा वहाँ मिल जाएगा। करेला कैसा प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है।
अब देखिए ये क्षारक है, वो देखिए अम्ल क्या करता था, नीला को लाल करता था, लेकिन ये क्षारक है तो ये क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। क्या कर देगा, लाल को नीला कर देगा। अब अम्ल पानी में घुल करके H+ आयन देता था और क्षार इसका उल्टा होता है, ये पानी में घुल करके OH- आयन देता है। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो क्षारक जो है पानी में घुल करके क्या प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। समझ गए। देखिए ध्यान में रखिएगा, OH- को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन पढ़ते हैं। देखिए अब किसी के साथ में भी OH लगा रहेगा ना तो उसको बोल देंगे हाइड्रोक्साइड, और उसके शुरू में जो नाम रहेगा उसको ले लेंगे। जैसे देखिए आपको लिखा हुआ है CaOH2, OH लिखा है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और लास्ट में Ca लगा है, मतलब ये क्या है, कैल्शियम है, तो इसका नाम क्या पढ़ देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया। उसी तरह यदि सोडियम लगा रहेगा यहाँ पे तो इसको क्या पढ़ देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम लगा रहेगा तो उसको क्या पढ़ देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हैं। तो इस तरह से OH जिसके लास्ट में लगा रहेगा उसको क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्साइड बोल देंगे। अब एक चीज़ और, क्षारक का पहचान आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिसका सूत्र में आपको OH मिल जाएगा, वो हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा, देखिए आपको लिखा हुआ है NaOH, लास्ट में OH मिल गया, ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। समझ के, जिसका लास्ट में OH मिल गया वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं लवण के बारे में। अम्ल के बारे में समझ गए, स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, और लवण इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट मतलब होता है नमक। तो लवण कैसा लगेगा, नमकीन लगता है खाने में। कैसा लगता है, लवण का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। अब नमक खाए हैं, बस वही लवणे हैं, समझ लीजिए, साधारण लवण है वो स्वाद। ठीक है, नमक। अब इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। लिटमस पत्र को कुछ प्रभाव ही नहीं फैलाता है, कोई प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इतना को बात समझ गए। अब देखिए लवण कैसे बनता है, अम्ल और अब क्षार अभिक्रिया करेगा, आपस में मिले जुलेगा तो लवण बनेगा। ये सब अभिक्रिया हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये समझते हैं कि एक तो चीज़ वहाँ के टेस्ट करके बता दिए कि हाँ ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है, लेकिन अब आप बताइए ये जो तेजाब होता है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। जैसे देखिए HCl अम्ल है, मान लीजिए HCl अम्ल है, उसको जीभ पे लेंगे तो एक बूंद डालेंगे तो जीभ के आर पार हो जाएगा, मुँह ले यहाँ से निकल जाएगा बूंद। समझिए, इतना पावर होता है उसमें। तो आप ही बताइए उस सब का जांच हम लोग टेस्ट ले लेके कर सकते हैं, चाट के कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सूचक बना हुआ है, इसको बोलते हैं सूचक। सूचक क्या होता है, सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ जो विलयन का अम्ल और क्षार के बारे में बता देगा कि हाँ एक बोतल में मान लीजिए कोई 2 विलयन रखा हुआ है। ठीक है, 2 जार में विलयन रखा हुआ है। अब कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है सबको तो टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, अम्ल और क्षार बता देता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ठीक है, इसी सूचक में आपका आता है लिटमस, जो बोले ना लिटमस, क्या करता है, नीला को लाल, लाल को नीला। ये भी बिना टेस्ट किए हुए बता रहा है कि क्या कर रहा है। देखिए अम्ल होगा तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो मान लीजिए हम लिए क्या, 2 बर्तन लिए, उसमें एक ठो में रखा हुआ है एसिड, एक ठो में रखा हुआ है बेस, बेस मतलब क्षार। ठीक है, अब लिटमस पत्र इसमें डालेंगे नीला रंग का, तो नीला रंग का डालेंगे एसिड में, तो एसिड क्या कर देगा, उसको लाल कर देगा। और इसमें डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसमें डालेंगे तो लाल कर देगा। और जिसमें लाल हो गया बता देंगे हाँ ये तो अम्ल है। समझ गए। तो क्या होता है, लिटमस से भी हम लोग बता सकते हैं कौन अम्ल कौन क्षार है, खा करके भी, लेकिन हर एक को टेस्ट करके नहीं, लेकिन कुछ कुछ को टेस्ट करके भी बता सकते हैं किसमें अम्ल है किसमें क्षार है। अब देखिए, अब ये जो सूचक होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक, मतलब जो भगवान बना के भेजा है, जिसको हम लोगों ने बनाए हैं। एक होता है कृत्रिम, कृत्रिम बोलिए, संश्लेषित बोलिए। ठीक है, तो संश्लेषित बोलिए या कृत्रिम बोलिए। तो कृत्रिम वाला को क्या होता है, आदमी बनाया होता है, लेकिन ये जो प्राकृतिक होता है इसको भगवान भेजा होता है। ठीक है, अब समझिए प्राकृतिक सूचक क्या होता है। लिटमस अभी हम आपको बताए ना, ये क्या बताए, ये पौधा से प्राप्त होता है, लाइकेज नाम का पौधा से प्राप्त होता है। ये एक ठो कलर होता है। ठीक है, क्या होता है, रंग होता है। तो ये भगवान भेजा है, इसको पौधा से प्राप्त हुआ है, ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। हल्दी हुआ, हल्दी घर में मतलब हल्दी को अपने से बनाते हैं, क्या लाते हैं, अलग अलग सामान में मिला करके हल्दी बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हल्दी क्या होता है, उगता है, प्राकृतिक से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, वो क्या हो जाएगा, हल्दी हो गया। अब फूल हुआ, गुड़हल, जिसको अड़हुल भी बोलते हैं, आपको नजर आ रहा होगा फोटो बगल में, ये भी क्या होता है, ये भी जो है प्राकृतिक से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अब समझिए लिटमस क्या करता है, लिटमस से तो समझिए कैसे पता चलता है कौन अम्ल है कौन क्षार है। अब हल्दी से समझते हैं। देखिए हल्दी को यदि क्षार के साथ में मिला देंगे तो हल्दी का रंग जो है ना पीला का पीले रहेगा, हल्दी पीला से लाल हो जाएगा।
हल्दी को यदि क्षार के साथ में मिलाएंगे तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। पूरा लाल नहीं होता है, भूरा लाल होता है। कैसा होता है, हल्का भूरा लाल होता है, ठीक है। यदि हल्दी को अम्ल के साथ में मिलाएंगे तो कोई प्रभाव उसको कुछ नहीं करेगा, जैसा हल्दी है पीला का पीले रह जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो फूल है, ये फूल से कैसे पता लगाएंगे, तो समझिए फूल जो है यदि ये फूल को अम्ल के साथ में मिला देंगे तो फूल का रंग हो जाएगा गुलाबी। क्या समझे, यदि फूल को अम्ल के साथ में मिला देंगे तो फूल का रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी। यदि इसको क्षार के साथ में मिला देंगे तो फूल हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा फूल का रंग। समझ गए। अब देखिए फिर से एक बार बताते हैं, लिटमस से समझते हैं। अम्ल क्या करता है, नीला वाला लिटमस पत्र यदि अम्ल में डालेंगे तो नीला लाल हो जाएगा। लाल वाला लिटमस पत्र यदि क्षार में डालेंगे तो लाल नीला हो जाएगा। हल्दी से समझते हैं, हल्दी जो है, हल्दी जब अम्ल के साथ में मिला रहेगा, मतलब हल्दी को जब अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो पीले का पीले रहेगा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हल्दी को यदि क्षार के साथ में मिला देंगे तो हल्दी का रंग बदल के भूरा लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, भूरे लाल जैसा, मतलब भूरे लाल नहीं, भूरा लाल जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह अड़हुल का फूल है, गुड़हल जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उसको जब हम लोग अम्ल में डालेंगे तो वो गुलाबी हो जाएगा, उसको जब हम लोग क्षार में डालेंगे तो वो हरा हो जाएगा। इससे भी पता चल जाता है कौन अम्ल है कौन क्षार है। अब कृत्रिम सूचक आता है, मतलब जिसको हम लोग बनाए हैं, फिनोप्थलीन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको जब अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग ये खत्म हो जाता है, रंग उड़ जाता है, ठीक है, रंग इसका विलुप्त हो जाता है। और जब इसको क्षार में डालते हैं तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। इससे भी पता चल जाता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। समझ गए, कैसे पता करेंगे, तो इस सब से तो लगभग खाली ये पता चलता है कि हाँ भैया ये जो है ये अम्ल है ये क्षार है, लेकिन कौन कितना अम्लीय है कौन कितना क्षारी है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है पीएच स्केल से, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज करा देते हैं, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अम्ल पढ़े, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उसके बाद फिर अम्ल जल में जब उसको घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, H+ आयन निकलता है जल में घुल करके। इसी से इसका परिभाषा बनता है, पीडीएफ में परिभाषा दिया हुआ है। अम्ल का नाम जाने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl लिखते हैं, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 लिखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखते हैं, एसिटिक अम्ल को CH3COOH लिखते हैं। उसके बाद पढ़े क्षारक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसका स्वाद जो है ना बड़ा कड़वा टाइप का होता है, जैसे कड़वा करेला। उसके बाद ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। अब जल, इस जल में घुल करके OH- आयन निकालता है, मुक्त कर देता है। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। OH जहाँ लिखा रहेगा उसको बोल देगा हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम के साथ में OH लिखा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के साथ में OH लिखा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के साथ में OH लिखा रहेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब समझते हैं लवण के बारे में। लवण क्या होता है, इसका स्वाद नमकीन होता है, नमक की तरह। नमक घर में खाते होंगे तो क्या होता है, नमकीन होता है। जो लिटमस पत्र पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद जाने सूचक के बारे में। सूचक क्या होता है, सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि कोई भी विलयन अम्ल है और क्षार है ये बता देगा सूचक। जो भी चीज़ बता दिया कि हाँ ये विलयन अम्ल है ये विलयन क्षार है, वो क्या हो जाएगा, उसको सूचक बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए सूचक को भी दो तरह से हो सकता है, या तो भगवान भेज देगा या तो हम लोग बना ले। जो भगवान भेज देगा उसको प्राकृतिक बोलेंगे, जो हम लोग बना लेंगे उसको मानव निर्मित बोलेंगे, कृत्रिम बोलेंगे, संश्लेषित बोलेंगे। तो प्राकृतिक सूचक में लिटमस होता है, हल्दी होता है, अड़हुल का फूल होता है, गुड़हल जिसको बोलते हैं। और कृत्रिम में नेफ्थलीन होता है, ठीक है। अब कैसे कैसे क्या करता है ये भी समझ गए। लिटमस क्या करता है, अम्ल से तो समझिएगा लिटमस। हल्दी क्या करता है, हल्दी को जब हम लोग अम्ल में डालते हैं, जब अम्ल में डालेंगे तो हल्दी क्या करेगा, पीले का पीले रह जाएगा, जब क्षार में डालेंगे तो भूरा लाल हो जाएगा। उसी तरह अड़हुल का फूल है, अड़हुल का फूल को जब हम लोग अम्ल में डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा, और जब इसको क्षार में डालेंगे तो हरा हो जाएगा। नेफ्थलीन है, इसको जब अम्ल में डालेंगे तो इसका रंग उड़ जाएगा, और जब इसको क्षार में डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा। कहानी खत्म। इतना सा हम लोग पढ़े आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना सा ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में हम लोग अम्ल और क्षार का जितना भी अभिक्रिया है, धातु से, धातु का कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से, आपस में जिस तरह से भी मारपीट हो सकता है अम्ल और क्षार की तरफ से, ठीक है, सब आपको करा देंगे। हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया है, वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और इसका PDF लेकर के जरूर से जरूर पढ़ेगा। यदि आपको इस पूरा वीडियो में कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हमको पता तो चले कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में अम्ल क्षार और लवण के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।